हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को कवर किया, उसके क्लासिफिकेशन को कवर किया, इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन को कवर किया। आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई में न्यूट्रिशन। ये जो कवक होते हैं इनमें पोषण कैसे होता है, फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम पेपर में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सेप्रोफाइट फंजाई, या व्हाट इज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, या व्हाट इज पैरासाइटिक फंजाई, व्हाट इज सिम्बायोटिक फंजाई। 2 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड टाइप्स, किसी भी तरह से बना करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर या 7.5 नंबर में। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आपका आज का टॉपिक होगा वीडियो के अंदर कवकों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन फंजाई। इसके अलावा दोस्तों, इस सेमेस्टर से हमने एल्गी को भी काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट एल्गीज है जो कि आपके एग्जाम पेपर में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी एल्गीज हम कवर कर चुके हैं। आप लोग उसे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए न्यूट्रिशन इन फंजाई यानी कवकों में पोषण। दोस्तों, पहली बात मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, उनकी पत्तियों में या उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं, जो कि एरियल पार्ट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी मदद से पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, जिससे कि वो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। तो इसलिए फंजाई जो होते हैं ये हेट्रोट्रोफिक टाइप का इनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऐसे फंजाई जो अपना फूड लिविंग होस्ट से प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट, राइट। ऐसे फंजाई जो कि अपना फूड सड़े गले जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है, अगर उनसे अपना फूड गेन करते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट। तो बेसिकली हम 2 तरह के मेन इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के बेस पर फंजाई को। एक तो हमने देखा पैरासाइट फंजाई, एक होते हैं सेप्रोफाइट्स। चलिए थोड़ा सेप्रोफाइट्स फंजाई को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सेप्रोफाइट फंजाई होते हैं, जैसा कि हमने जाना कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, फल है, वो सड़ गया हो, या कोई चमड़ा है, अचार है, मुरब्बे हैं। अगर आपने देखा होगा अपने घर में अगर मुरब्बा होगा आपके घर में, तो महीने 2 महीने बाद वो मुरब्बा ख़राब हो जाता है फंजाई की वजह से, राइट। तो ये जो मुरब्बे हैं इन पे कई सारे आकर फंजाई उग जाते हैं, राइट। जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। ये कुछ सेप्रोफाइटिक फंजाई के एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो है पैरासाइट। यह फंजाई जीवित मतलब लिविंग होस्ट पर, कि चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो सकता है, तो लिविंग होस्ट पर पाए जाते हैं जिनसे वो अपना भोजन या अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जो फंजाई वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, राइट, और बॉडी में कई तरह के डिजीज कोज करते हैं। ये फंजाई निम्न प्रकार में विभक्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ऑब्लिगेट पैरासाइट पर, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम पेपर में। ये फंजाई जीवित पोषकों पर, लिविंग होस्ट पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी जो जानवर है या जो भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वो जीवित होता है और उसके ऊपर अपना ये जीवन व्यतीत करते हैं तथा होस्ट पर ही आक्रमण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टोपस या पक्सीनिया। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो की किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये भी काफ़ी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। इस प्रकार का जो फंजाई होता है वो प्राय लिविंग होस्ट पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए ये सेप्रोफाइटिक की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेफ्राइना या डिफोर्मेंस तथा स्मट। ये कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं।
फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स का मतलब समझ गए आप लोग। होते तो एक तरीके से लिविंग होस्ट पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई कंडीशन अगर ऐसी आ जाती है तो ये सेप्रोफाइट की तरह भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। नंबर 3 पर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। कुछ परजीवी यानी कुछ पैरासाइट फंजाई अपना जीवन सेप्रोफाइट की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु परिस्थितिवश कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं तो ये फंजाई किसी उपयुक्त पोषक पर यानी होस्ट पर परजीवी की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीथियम या फ्यूजेरम। तो इस प्रकार से देखा हमने पैरासाइट को बेसिकली हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जो पैरासाइट फंजाई होते हैं वो पोषकों से यानी होस्ट से अपना भोजन हिस्टूरिया के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। एक चूसंक अंग होते हैं जिसे चुस्कांगो बोला जाता है, हिस्टूरिया बोला जाता है, उसी से ये अपना भोजन या जो रस होता है, जैसे फ्रूट है उसके अंदर इसका जो रस होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं उसमें हिस्टोरिया नूब शेप्ड का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्ब्यूगो। कुछ फंजाई में जो हिस्टोरिया वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेनोस्पोरा। सिम्बायोटिक, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सिम्बायोटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जाता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवन। कुछ फंजाई जो होते हैं वो हायर कैटेगरी के प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ रहते हैं, उनमें जीवों से लाभ होता है, राइट। इस प्रकार के जो जीवन है उसे सहजीवन कहलाते हैं। सहजीवन का मतलब जैसे उस जिनके साथ ही जिन प्लांट के साथ ही रह रहे हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है और इनको भी फायदा हो रहा है, तो अगर दोनों को ही फायदा हो रहा है तो उसे कहा जाता है सहजीवन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं, और इसमें पाए जाने वाले जो कवक होते हैं वो सहजीवी या सिम्बायोटिक कहलाते हैं। भोजन के आधार पर कवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट, एक पैरासाइट और एक सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइट के बारे में हमने बताया, ये जो फंजाई होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे अचार, जेली, मुरब्बा, पनीर, चमड़ा, रोटी, खाद, लकड़ी, कपड़ा, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिन पर ये अपना भोजन जिनसे प्राप्त करते हैं। मूलाभास या कोशिका भित्ति से डिफ्यूजन द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ फंजाई कभी भी जीवित परजीवी पर नहीं उगते, राइट। कुछ फंजाई कभी भी जीवित परजीवी पर नहीं उगते, उनको ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकर। इसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे कुछ फंजाई फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल वातावरण में परजीवी के रूप में भी जीवन का यापन करते हैं, इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट और हेमी सेप्रोफाइट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूजेरम। पैरासाइट, कुछ फंजाई जीवित परपोषी पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं और ये कभी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थों पर नहीं उगते, इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे फॉर एग्जांपल रस्ट। कुछ परजीवी यानी पैरासाइट अनुकूल वातावरण में फेवरेबल कंडीशन में मृत जीवी की तरह रहते हैं, यानी कि सेप्रोफाइट की तरह रहते हैं, इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और हेमी पैरासाइट, जैसे फॉर एग्जांपल स्मट फंजाई। जो परजीवी परपोषी की बाह्य सतह पर रहते हैं, राइट, जो पैरासाइट होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस बाह्य सरफेस पर रहते हैं उसको कहा जाता है एक्टोपैरासाइट, और जो परजीवी या परपोषी के अंदर यानी होस्ट के अंदर टिश्यूज के अंदर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट, राइट। परजीवी चूसकांग विकसित होते हैं, और इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं उनके हिस्टूरिया या चूसक वाले या चूसने वाले सकिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से विकसित होते हैं, जिनसे कि वो भोजन को चूसते हैं या सक करते हैं। कुछ पैरासाइट परपोषी की कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, उन्हें हम एंडोबायोटिक होलोकार्पिस जैसे सिनकाइट्रियम एग्जाम्पल उसे कहते हैं। प्रारंभ में इसमें कोशिका भित्ति या सेल वाल नहीं रहती है, जनन अंग भी परपोषी कोशिकाओं के अंदर विकसित होते हैं। कुछ अवनत फंजाई में जनन अंग जो होते हैं वो परपोषी कोशिकाओं के बाहर जैसे राइजोमाइसीलियम परपोषी उत्तकों के अंदर बनता है, और ये एपीबायोटिक या यूकार्पिक कहलाते हैं। कुछ फंजाई की स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो किसी दूसरे फंजाई पर पैरासाइटिक के फॉर्म में रहती है, उनको कहा जाता है माइकोपरजीवी या माइकोपैरासाइट, और इस घटना को हम कहते हैं माइकोपैरासिटिज्म, राइट। नंबर 3 पर आता है सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। सहजीवी रूप से कवक तथा शैवाल लाइकेन में मिलते हैं। इसी प्रकार कवक का जो सहजीवी संबंध है वो उच्च पादपों के मूल के साथ माइकोराइजा में मिलता है। यह एक्टोट्रॉफिक पाइनस
तथा एंडोट्रॉफिक ऑर्किड के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 7.5 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जाए तो माइकोराइजा का आप लोग डायग्राम भी शो कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये है एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और ये है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, क्योंकि इसके अंदर की तरफ है इसलिए इसे हम एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहेंगे। कुछ पैरासाइटिक फंजाई में जो फंजाई के फाइबर्स होते हैं, कवक तंतु होते हैं, वो इंटर और इंट्रा सेलुलर होते हैं। ये पार्शियल यानी आंशिक रूप से एक्टोपरजीवी यानी एक्टोपैरासाइटिक तथा आंशिक रूप से एंडोपैरासाइट होते हैं। इनको हम हेमी एंडोफाइटिक भी कहते हैं या हेमी एंडोपैरासाइटिक कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइलेक्टीनिया। कुछ फंजाई बहुत कम टेम्परेचर पर भी उग सकते हैं, उनको कहा जाता है साइकोक्रोफिलिक। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो अधिक ताप पर जीते हैं यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जीते हैं, उनको कहा जाता है थर्मोफिलिक फंजाई। राइट। फंजाई में अनेक प्रकार के एंजाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टेज, एमाइलेज, सेलुलेज या पेक्टिनेज या प्रोटीएज आदि ये सब मिलते हैं। इनकी वृद्धि अनेक कारकों जैसे टेम्परेचर पर या नमी पर, राइट, ऑक्सीजन पर, इन सभी से प्रभावित होती है। सो गाइज, इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन इन फंजाई को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो।